नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, अगर आपसे मैं पूछूं कि हफ्ते भर से कौन सी दो ऐसी खबरें जो आपके दिल और दिमाग पे छाई है, तो आप क्या जवाब देंगी? अमित, खबर नवीसों के लिए तो हर खबर ही अपनी अहमियत रखती है, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी स्नेहा दुबे ने जिस तरह पाकिस्तान को बेनकाब किया, वो पूरी तस्वीर और उनका ये पूरा बयान भुलाए नहीं भूलता। टीवी हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह बस स्नेहा के जवाब की ही चर्चा हो रही है। बिल्कुल सही मीनाक्षी, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, शब्दों में संयम, जरूरत के हिसाब से तेवर और चंद मिनटों में सधे लफ्जों में उन्होंने पाकिस्तान के एक एक झूठ को तार तार कर दिया। अमित, इतिहास गवाह है कि भारत की बेटियां ऐसी ही हैं। अब इस बार के यूपीएससी रिजल्ट को आप देख लीजिए, जहां टॉप 20 में 10 लड़कियां ही हैं। इतना ही नहीं, बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग, एंट्रेंस टेस्ट या फिर खेल का मैदान ही क्यों ना हो, हर तरफ बेटियों का बोलबाला है। और मीनाक्षी, अब तो एनडीए की परीक्षा में भी लड़कियां शामिल हो सकती हैं। वैसे लड़कियां लड़कों के कंधों से कंधा नहीं बल्कि 2 कदम तो आगे ही चल रही हैं उनसे। अब लड़कियों के पास सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं है, देश की भी जिम्मेदारी है, और इसलिए लड़कियों का निरोगी और मजबूत होना बेहद जरूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। घर हो या ऑफिस हो, दोनों को संभालने में अक्सर वो अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर देती हैं और नतीजा ये होता है कि कई तरह की बीमारियों की गिरफ्त में आ जाती हैं। और तभी तो मीनाक्षी, आज का शो पूरी तरह से देश की बेटियों के नाम है। और स्वामी रामदेव आज सिर्फ 10 योगाभ्यास बताने वाले हैं जो घर पर, दफ्तर में, कहीं भी कर सकती हैं, और सिर्फ 30 मिनट का योग उन्हें रखेगा सदा निरोग। तो हर रोज की तरह स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम बेटियों को ताकतवर बनाने के गुर उनसे सीखने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, स्वागत है आपका। 1 2 3 4 प्रणाम। और आज इधर बेटियों की कुश्ती से लेकर के, ताइक्वांडो से लेकर के, जूडो कराटो से लेकर के आपको इधर आओ, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं कि भारत की बेटियां कैसे अपने आप को मजबूत बना सकती हैं और मजबूत बना करके किस प्रकार से ये तलवार का भी प्रहार वाला कर। हाँ हाँ, तो ये यष्टि प्रहार है, इनको लाठी भी चलाना सिखाते हैं और इधर से तलवार भी चलाना सिखाते हैं। और आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए इन बच्चियों को प्रशिक्षित करते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय में, गुरुकुलों में। यहाँ पर ये कठिन आसन भी आप देख रहे हैं एक साथ। ये कठिन कठिन आसन आरती जी और उनकी पूरी शिष्याओं का इधर चल रहा है और इन बच्चों का एक दूसरे पर भी प्रहार भी करते हैं। चलो प्रहार भी करो। हाँ, फाइट को प्रहार बोलते हैं संस्कृत में। तो और इनको और मजबूत बनाने के लिए वो वाला जो है पैड वाला। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे, अरे ये तो बिना चेहरे को ढके हुए कर रहे हैं, तो भाई आराम से करना रे। ये बेटियां हैं मजबूत वाली। देख रहे रे। हाँ, तो इधर से अलग अलग तरह से इनको प्रहार करवा करके मजबूत बना रहे हैं। और इधर से ये नान चाकू है, कोई सामने बदमाश आ जाए तो किस प्रकार से उसके ऊपर प्रहार करना है, वार करना है। तो ये योगासन और एक साथ योगासनों के साथ साथ नान चाकू से लेकर के स्वामी जी और अलग अलग वार, प्रहार, घात प्रत्याघात से लेकर के मल्ल युद्ध तक आपको दिखाया हमने। उठा के पटको थोड़ा जोर से। स्वामी जी, वहाँ पर मौजूद हर एक लड़की तमाम लड़कियों के लिए मिसाल है और इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और पहली बात तो यही जो आपने बताई कि आत्मरक्षा कैसे करना है। बाहर की चीजों से आत्मरक्षा तो हम तब करेंगे जब अंदर से मजबूत होंगे। और स्वामी जी, लड़कियां जो हर फील्ड में लड़कों से आगे है, बात जब सेहत की आती है तो देश की बेटियां पिछड़ जाती हैं। शरीर मजबूत बना रहे, स्टेमिना भी बढ़ता रहे, इसके लिए बेटियों को क्या करना चाहिए कि बाहर की ये जो जितनी बीमारियां हैं जो भीतर आ जाती हैं उससे दूर कर सके।
भूनमन आसन से लेकर के और इधर ये हनुमान आसन तक बेटियां बड़ी मजबूती से कर रही है। जो पूरा ना हो पाए तो आधे से शुरू कर ले, अब पूरे में हो सकता है टांग फट जाए, तो थोड़ा जो है यहाँ से शुरू कर लें कि भाई जितना बन पाया मैंने कर लिया। तो हनुमान आसन से लेकर के भूनमन आसन से लेकर के और सारे आसन आप इधर देख रहे हैं। और इन बच्चों को ये सेल्फ डिफेंस के सारे उपाय हमने इसलिए दिखाए कि लोग कुछ कहते रहते हैं बेटियां तो अबला होती हैं। बेटियों में सबसे ज़्यादा बल होता है, ज्ञान में, बल में, शक्ति में, सहनशीलता में, धैर्य में, बुद्धि में, सब प्रकार के सामर्थ्य में माँ बहन बेटियां ज़्यादा होती हैं। इसीलिए वो जिन बच्चों को जन्म देती हैं वो दुनिया में शौर्य पराक्रम से नए इतिहास कायम करते। खैर, तो ये तो कठिन आसनों का दौर इधर मैंने दिखाया। कम से कम सब बेटियों को सूर्य नमस्कार से कम शुरुआत करनी चाहिए यात्रा। तो ये तो कठिन आसन थोड़े देख करके घबरा गए होंगे शुरू में, तो चलो एक बार सूर्य नमस्कार सभी कर लेते हैं। और इसमें कोई भेद नहीं है किसी भी आयु का। अब देखो ये एक बच्चे की माँ है, ओम इसका बालक है, आरती का। और ये मुस्लिम बेटी है, क्या नाम है? शहनाजी। खूब सुंदर करती है। हाँ? इधर आओ शहनाजी, फिर उधर चली जाना वापस सूर्य नमस्कार करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। चलो भाई अब योग करो, चलो सब, अब सबको योग करवाते हैं। तो 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो आज पूरे जोश और जुनून के साथ इन बेटियों ने अब सूर्य नमस्कार में लग गई हैं सारे के सारे। फिर ऐसे, और ये पतंजलि विश्वविद्यालय में BA, MA, PhD से लेकर के अब योग में भी BSc, MSc, और उसमें फिजिकल से लेकर के स्पिरिचुअल योग की सब प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं एक स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए। लंबे लंबे श्वास। अभी पतंजलि वेलनेस के 10,000 सेंटर खोलने हमें, और उसमें नेतृत्व इन बेटियों को करना है। बेटे भी कम नहीं है। लंबे लंबे श्वास। तो 10 अभ्यासों से शुरुआत करें बेटियां सभी। ये तो सूर्य नमस्कार करें। इसके बाद कुछ में भ्रांति है कि बेटियों को शीर्षासन नहीं करना होता, लेकिन शीर्षासन जैसे सहनाजी कर रहे हैं, मेरे साथ आरती जी कर रहे हैं, सब बेटियां भी शीर्षासन और सर्वांगासन एक बार सभी कर लो। चलो करो, शीर्षासन करो। शीर्षासन सभी करेंगे, सभी शीर्षासन कर रहे हैं। अब ये सारी बेटियां हमारी, सारी सन्यासिनी बहनें, सारी ब्रह्मचारिणियां हमारी बहनें, ये पतंजलि विश्वविद्यालय की BSc, MSc कर रही बेटियां, और पतंजलि गुरुकुलम के ये छोटे छोटे बच्चे सब शीर्षासन और सर्वांगासन करते। सब बेटियों को प्रतिदिन ये शीर्षासन सर्वांगासन करना चाहिए। और मैं बार बार एक वाक्य कहता हूँ, उसको फिर से दोहराता हूँ। भगवान ने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के सब स्त्री और पुरुषों को, मैं स्त्री को पहले बोल रहा हूँ, सब मातृशक्ति को, माँ बहन बेटियों को, सब पुरुषों को समान रूप से ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सारी धरती की समस्त दिव्यताओं से, प्रतिभाओं से हमें युक्त किया हुआ है। ऐसे ये शीर्षासन, और जो ये ना कर सके तो वो सर्वांगासन कर ले। शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार, ये तो सब माँ बहन बेटियों को बराबर करना चाहिए। माँ बहन बेटियों को अक्सर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अलग अलग प्रकार के मासिक धर्म के विकारों से लेकर के किसी को वाइट डिस्चार्ज, किसी को ओवर ब्लीडिंग, किसी को
और बहुत तरह के पेनफुल पीरियड से लेकर के जब बंद होते हैं तो मेनोपॉज की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी से लेकर के इनफर्टिलिटी से लेकर के थायराइड से लेकर के अर्थराइटिस, बहुत तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। जो माँ बहन बेटियां बचपन से ही शीर्षासन सर्वांगासन करेंगे उनको किसी भी प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होंगे, उनको वात पित्त कफ के रोग नहीं होंगे, उनको पीसीओडी से लेकर के तमाम तरह के कोई भी मातृत्व से संबंधित रोग नहीं होंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये तो सब माँ बहन बेटियों को बचपन से ही सीखना चाहिए और करना कराना चाहिए। परिवारों में ऐसी परंपरा बनाएं, ऐसी रीति नीति बनाएं, ऐसे संस्कार, ऐसी संस्कृति विकसित करें। हलासन और चक्रासन तो लेट करके और खड़े होकर के, चलो खड़ी होकर के करो बेटियां, कुछ खड़े खड़े ही चक्रासन कर देते हैं, खड़े खड़े भी चक्रासन करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं अभी लेट के कर रहा हूँ। देखो इन बेटियों ने तो, और ये आरती जी तो हमारी आइडियल है, ये कितने अच्छे से पूरे शरीर को साध लिया है। हमारी बहन देव योगिनी जी, देववाणी जी, सब बेटियां हमारी, और इधर से पतंजलि विश्वविद्यालय की बालक बालिकाएं, और ये सारे जो फाइटिंग कर रहे थे, कुश्ती कर रहे थे, सब एक साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। कितना सुहाना वातावरण, कितनी सुहानी सुबह है, और जिंदगी भी सुहानी हो रही है। वापस आ जाएंगे, अब आगे झुक करके, पीछे झुके थे ना, अब पीछे झुकने के बाद जब पीछे झुक गए तो फिर आगे झुके। अब पाद हस्तासन, आगे झुक गए तो पाद हस्तासन हो गया। ऐसे बैलेंस बन जाता है पूरे शरीर का। ये कम से कम यहाँ से शुरुआत करें। जी कुछ कह रहे थे जी स्वामी जी। भाई स्वामी जी, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब बने, सफल हो जिंदगी में, लेकिन कई बार जो कंसंट्रेशन होता है, कमजोर मेमोरी जो होती है, वो कामयाबी के रास्ते आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? वृक्षासन। तो देखो, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बच्चों को बहुत आसान है ये वृक्षासन और गरुड़ासन, ये बचपन से ही करवाना चाहिए। और बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन से भी उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उनका IQ लेवल बढ़ेगा, उनकी मेमोरी शार्प होगी, उनके भीतर धीरज भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ देखो, सरल आसनों के साथ साथ फिर कुछ कठिन आसन। अब हम दो तरह के विकल्प आपके सामने रखेंगे। एक सरल सहज आसन, उसको हम और मीनाक्षी जी करते रहेंगे, मेरे साथ दूसरी बेटियां करती रहेंगी जो मेरे भाई और पीछे की ओर है। और कठिन आसन आरती जी और उनके साथ की बहनें करेंगी। जैसे प्रारंभ में ही हमने, अब कोई जो कुछ नहीं कर सकता ताड़ासन तो कर सकता है ना। अब ताड़ासन के बजाय ये करेंगे, चलो आप जो है कठिन आसन कर रहे हैं। अब ऐसे कठिन आसन जो आरती जी सहित इन बेटियों का आप देख रहे हो, पतंजलि विश्वविद्यालय की जो बालिकाएं हैं, जो कर सके, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कठिन कठिन आसन कर ले। कौन कहाँ और से जो- झुका, कहाँ से घूम गया। कठिन आसन न कर पाए तो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, गरुड़ासन से, वृक्षासन से यात्रा शुरू तो करें। ये तो अब विपरीत टिट्टी भासन, उत्थित टिट्टी भासन, कौंडिन्यासन, कठिन कठिन अभ्यास हैं। जो सरल सरल करना है तो सरल सरल यहाँ से शुरू कर दें। तो ऐसे ये कठिन आसनों का दौर और सरल आसन भी हम बता रहे हैं। जो जितने कर पाए उतने से यात्रा शुरू करें। अच्छा स्वामी जी, दोहरी जिम्मेदारी की वजह से अक्सर महिलाएं खुद पर ध्यान कम देती हैं और नतीजा ये होता है कि तमाम तरीके की डिफिशियंसीज महिलाओं में शुरू हो जाती हैं। 30 के बाद 32 के बाद कैल्शियम की कमी होना, हीमोग्लोबिन लो होना,
ये तमाम चीज़ें तो महिलाओं में बहुत आम हो गई हैं, हर दूसरी तीसरी महिला में, लड़की में हम सुनते हैं। तो डेफिशिएंसीज को कैसे दूर रखा जाए और कौन से छोटे छोटे हेल्दी उपायों को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि हम ये कैल्शियम, आयरन जैसे और छोटी छोटी डेफिशिएंसीज को दूर रख सके। विटामिन डी को भी ऐड कर लेती हूँ उसमें। तो देखो, विटामिन्स के लिए हमने पूरा न्यूट्रिला का पूरा संसार दाईं तरफ रखा हुआ है, और महिलाओं के लिए नारी सुधा, संतति सुधा, एलोवेरा जेल, जो उनके डेली लाइफ से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं वो भी रखे हुए, लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ वो सेकेंडरी है। डेली लाइफ में क्या करें जिससे कि किसी भी विटामिन्स की, न्यूट्रिशंस की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की, माने विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन और विटामिन ए, के, ई, किसी भी पोषक तत्व को, और खास करके महिलाओं में कोलेजन की भी कमी ना हो, जिससे कि 100 साल तक वो एवर यंग रहे। तो क्या करें? एक तो मंडूकासन, शशकासन, सरल आसन ये जो हम इधर कर रहे हैं, और कठिन आसन जो आरती जी कर रहे हैं, जो जिसका सामर्थ्य है, छोटे बच्चों से लेकर के युवतियों से लेकर के, और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये सरल सरल आसन कर लें। अब ये कठिन कठिन आसन तो थोड़ा उनको ऐसा अचंभा सा लग रहा होगा कि ये कैसे होगा। अच्छा स्वामी जी, जिनसे कठिन आसन ना हो पाए और सरल आसन, क्या लाभ दोनों को ही करने से बराबर मिलता है? अब ये तो थोड़ा आपने कठिन प्रश्न पूछ लिया है। ये कठिन हो गया। तो जितना बड़ा चैलेंज है उसकी उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी है। बिल्कुल। लेकिन इतनी बात जरूर है, 100 साल तक स्वस्थ रहने के लिए सहज आसनों से भी बात बन जाएगी। अब जिनको अतिरिक्त बल पाना हो और योग आसन में विश्व विजेता बनना हो, अब ये एक अलग दौर है कि योगासनों में आपको विश्व विजेता बनना है, और जिसको कहते हैं अल्टीमेट हेल्थ पानी है, तो फिर तो आपको आरती जी की तरह और हमारी ये पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियां जो मेरे दाहिनी ओर कर रही हैं, उनकी तरह थोड़े से कठिन आसन करने पड़ेंगे। लेकिन 100 साल की स्वस्थ जिंदगी जो हम बता रहे हैं, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, इसी से बात बन जाएगी। तो मैं कह रहा था न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन, कोलेजन, प्रास्तक, सब कुछ मैंने दाईं तरफ रखा हुआ है। लेकिन इसका विकल्प क्या है? 1 घंटा सुबह धूप में बैठें, मोटे अनाज खाएं, अंकुरित खाएं, शाक सब्जियां, दालें पूरी मात्रा में प्रयोग करें, 1 घंटा धूप में बैठें, हेल्दी फूड खाएं, अंकुरित खाएं, और 1 घंटा योगाभ्यास कर लें, तो आप में किसी भी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। ये है। अब आपको चुनना है कि आपको 1 घंटा सुबह सूरज की धूप में, 1 घंटा करना है, खाली 1 घंटा सूरज की धूप में योगाभ्यास करना है, अंकुरित खाने हैं, और अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियाँ, अलग प्रकार की दालें, मोटे अनाज जिसको मिलेट्स कहते हैं, संतुलित आहार लेना है। या फिर आपको ये रेडीमेड, आपको उसमें भी एक एनिमल केमिकल बेस्ड सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल खाते हैं, और दूसरा हम आपको नेचुरल भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको यही कहते हैं कि आप प्रकृति को अपनाइए, नेचर ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, प्रकृति के आशीर्वाद लो। हम और योगाभ्यास रोज हमारे साथ 8 बजे कर लो, और 8 बजे करो, ठाठ से रहो, कोई किसी प्रकार के न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी नहीं आएगी, और महिलाओं का शरीर 100 साल तक स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक होगा, और वो एक प्रेरणा बनेगी, एक आइडियल मदर बनेगी, और सबके लिए भी एक आदर्श, एक रोल मॉडल, एक आइकॉन बनेगी कि देखो 100 साल तक भी जिंदगी को अच्छे से दिया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे लचर पचर होकर के जीते रहते हैं। जी स्वामी जी, स्वामी जी, इन दिनों हर चौथी महिला पीसीओडी की शिकार है और यूट्रस ओवरी में गांठ की भी दिक्कत बढ़ रही है। तो लाइफस्टाइल में कौन से ऐसे बदलाव करें ताकि पीसीओडी से वो बच सकें?
पीसीओडी की समस्या हो जाती है तो उससे फिर पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, 2-2, 3-3, 6-6 महीने में पीरियड होते हैं और वो भी मेडिसिन के साथ होते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करें? जो अभी हम आसन कर रहे हैं, गोमुखासन कर रहे हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन आदि जो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ फिर देखो बिल्कुल सरल आसन। इधर तो कठिन आसनों का दौर मेरे दाएं तरफ चल रहा है। जिनको कठिन करना है वो पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक और उनकी गुरु हमारे आरती जी, वो उनके लिए आइडियल है। बाकी पवन मुक्त आसन करें कपालभाति के साथ। सिस्टोग्रिट ले लें 2-2 गोली खाने के पहले, काचनार, गुग्गुल या काचनार, घनवटी, वृद्धि बाधिका वटी खाने के बाद ले लें। गर्म पानी पिएं और हो सके तो खाली पेट 1-2 ग्राम हल्दी या करक्यूमिन गोल्ड खा लें। 1-2 कली लहसुन की खाली पेट ले लें। और कपालभाति के साथ मंडू का आसन, तो खाली पीसीओडी नहीं, यूट्रस में फाइब्रोस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी, ओवम पूरा न बनना, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, ब्रेस्ट में सिस्ट होना, पुरुषों को छाती में गांठें होना, पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई ट्यूमर है वो इससे नष्ट हो जाएगा और ये सरल से ही काम चल जाएगा। इधर तो कठिन वाला दौर चल रहा है, उसको तो देख करके बहुत डर रहे होंगे। स्वामी जी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनमें हड्डियां हैं, हो गया है। रबड़ के बने हुए हैं सभी रबड़ के लोग। बने हुए लग रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और है आरती स्वामी जी तो बहुत ही अच्छा कर रहे ये हैं। इनको दिव्य शरीर मिल गया योग से, डिवाइन बॉडी। बिल्कुल स्वामी जी, और ये बताता है कि और अभ्यास किस तरह से इंसान को पीसीओडी सुपर कतई ह्यूमन नहीं बना रहेगी। सकता है। उत्तान पादासन, नौकासन, हाँ ये सुपर ह्यूमन बन गई है, सुपर लेडी बन गई है। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन से काम चला लें और पीसीओडी से लेकर के तमाम तरह की गांठों से, इनफर्टिलिटी से मुक्ति पा लें और शरीर को भी स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बना लें। इतना करके भी जो अभी बताए। और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। चलो करो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। स्वामी जी, पीसीओडी की तरह एक और बीमारी जो महिलाओं में काफी देखने को मिलती है, थायराइड की जो परेशानी है, महिलाओं में अक्सर देखा जाता है पुरुषों से ज्यादा है। बढ़ा हुआ है या फिर कम है? थायराइड दोनों ही खतरनाक होते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? उनको सर्वांगासन, हलासन जो पहले बता चुके, एक बार फिर बता देते हैं। सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, उज्जाई, कपालभाति, ये 5 उपाय हैं। सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, उज्जाई, कपालभाति, सर्वांगासन, हलासन, और ये कर सके तो ये भी कर ले। मत्स्यासन भी ऐसे बहुत आसान है, ऐसे ये। और सिंहासन, उज्जाई, कपालभाति तो बताते हैं, बाद में भी बता देंगे। एक और समस्या है लेडीज में बहुत ज़्यादा, कमर में दर्द। अब कमर में दर्द के लिए देखो बिल्कुल सिंपल। पहला तो ये मरकटासन का एक अभ्यास ऐसे, दूसरे में घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, एक घुटना पंजे के ऊपर, और तीसरे में पैर सीधे और एक पैर दूसरे हाथ के पास में ऐसे चला गया। देखो ये अब एक साथ योग के अनेक रंग हम बता रहे हैं यहाँ पर। कमर में दर्द, ये 99% लेडीज को पीरियड के समय तो अक्सर होता है, और किसी किसी को तो पीरियड के समय वजन भी बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो गोखरू का पानी, सर्वकल्प, क्वाथ पी लें, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गुल, पुनर्नवादि, मंडूर ले लें। कमर दर्द के लिए ये मरकटासन के अलावा अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए पैर मोड़ना, एक अपाद उत्तान आसन, सेतुबंधासन, और उल्टे लेट करके देखो ये उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। और ये बेटियां तो पूर्ण धनुरासन भी करती हैं। अभी तो चलो पूर्ण धनुरासन करो आप। पूर्ण धनुरासन, पूर्ण भुजंगासन और पूर्ण वृश्चिकासन, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन। ये 3-4 अभ्यास ऐसे हैं जो बॉडी को सुपर फ्लेक्सिबल बना देते हैं। भुजंगासन दोनों हाथ छाती की साइड में रख करके। और आज जो माँ बहन बेटियों के लिए प्रोग्राम दिखाया जा रहा है इंडिया टीवी पर, देख करके भारत की करीब 65-67 करोड़ महिलाएं और पूरी दुनिया की 400 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के लिए आज का प्रोग्राम एक आदर्श प्रेरणा है कि वो
जो मेरे दाहिनी तरफ बेटियां कर रही हैं, जो मेरे दाएं बाएं और मेरे साइड में जो माँ बहन बेटियां कर रही हैं, देखो ऐसे भुजंगासन शलभासन आराम आराम से कर सकते हैं, ऐसे एक हाथ आगे भी रख करके। लेकिन कठिन आसन ये भी कमर के लिए ही है जो अभी कठिन कर रहे हैं, लेकिन ये सरल वाले तो सभी कर सकते हैं ना ऐसे। अब देखो पूर्ण शलभासन, पूर्ण धनुरासन, क्या कठिन कठिन, ये सब कमर के लिए हो रहे हैं, लेकिन ये कठिन वाला दौर है। जिनको कठिन करने में रुचि हो वो कठिन कर ले, नहीं तो अपना सरल से गुजारा कर ले। तो आज स्वामी जी ये एक कठिन योग से याद आया कमर के लिए कठिन कि जिनको हड्डियों की दिक्कत होती है, और स्वामी जी आर्थराइटिस जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है, उन पर ज्यादा अटैक करते हैं और नी रिप्लेसमेंट की नौबत तक आ जाती है पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में, तो इससे कैसे बच सकते हैं? तो देखो, एक तो सूक्ष्म व्यायाम 100, 200 से 500, 1000 बार था। कल मेरे से एक लेडी मिली, उसका 800 RA फैक्टर। एक जो है आलोक करके एक प्रोफेसर मिले, मेरठ यूनिवर्सिटी में है, उनका 1800 RA फैक्टर। लेकिन बोले समझे मैंने अपने हाथ पैर टेढ़े मेढ़े नहीं होने दिए। मैंने कहा किया क्या? बोले एक तो योग किया और पानी पर उपवास किया तो एक दिन में 75 RA फैक्टर कम हुआ। सूप पर, वेजिटेबल सूप जिसमें खट्टी चीज़ें नहीं थी, खाली लौकी और दूसरी तोरई, परवल, टींडा आदि वेजिटेबल जूस पिया तो 55, और जब फ्रूट्स खाए तो कम हुआ 25, 50 और 75 RA फैक्टर एक दिन में कम किया जा सकता, क्योंकि उनका 1800 था इसलिए अनुपात आया। लेकिन उपवास से और योग साधना, प्रणव और गायत्री की उपासना से बहुत जबरदस्त फायदा होता है। ये सूक्ष्म व्यायाम जो हल्के हल्के करवा रहे हैं, ऐसे देखने में लग रहे हैं, इससे क्या होगा? जिनको जोड़ों में दर्द है 100, 200, 500 बार ऐसे करा देते हैं। अब देखो, चलो कठिन अभ्यास बहुत हो गए, तुम भी अब सूक्ष्म व्यायाम कर लो। सब बेटियों ने बहुत अच्छा योग किया, मैं जोरदार ताली बजा दो। और सबने बहुत अच्छा किया है, बहुत शानदार। और मीनाक्षी जी आप भी अच्छा करते हो, मैं मीनाक्षी जी के लिए भी ताली बजाता हूँ। हाँ। नहीं बिल्कुल स्वामी जी, मीनाक्षी जी की भी एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए उनको थोड़ी देर यूनिवर्सिटी में भर्ती कर जी। दो। स्वामी जी जैसा सही बात है। ये स्वामी जी सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि कई सवाल आए हुए हैं। तो घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें। जी, ये सूक्ष्म व्यायाम खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्पिरुलिना, इम्यूनोग्रिट, और बहुत ही क्रोनिक है तो थोड़े लंबे समय तक चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि, गुग्गुल, ये या हड्डियाँ कम और ही ज़्यादा कमज़ोर हैं तो उनको जो है लाक्षादि गुग्गुल और खिला देते जी। हैं, या घर में स्वामी जी, हल्दी, मेथी, सूंड, सुरंजान। आप घुटनों के बारे में बता रहे हैं तो एक सवाल भी आया हुआ ये दे है। देते हैं, घरेलू उपचार। अंतरिक्ष एक का खास सवाल बात है कि लास्ट। 16 साल की बेटी को लॉक नी की जरूर, परेशानी जरूर, है, तो योग से कैसे ठीक कर सकते हैं स्वामी जी? लॉक नी की परेशानी है 16 साल की। होता क्या है स्वामी जी, थोड़ा सा ये हाँ, ये भी बता दीजिए। जिनका घुटना लॉक हो जाता है तो देखो, ये एक ऐसे, ये ना देखो, ऐसे घुटनों को ऐसे खींचना, छोड़ना, और घुटनों को ऐसे करना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। छोटी सी प्रैक्टिस है। या ऐसे कुर्सी पर बैठ करके घुटने को ऐसे ऐसे करना, या उल्टे लेट करके, हैं, उल्टे लेट करके मकरासन में जैसे पैर मोड़ते और सीधे करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। उल्टे लेट करके ऐसे पैर, एक एक पैर को या दोनों पैरों को मोड़ना और सीधा करना, और उसके ऊपर पीडानिल स्प्रे लगा करके, फिर पीडानिल ऑइंटमेंट लगा करके और उसको बांध देते हैं। और उसके ऊपर एक मिट्टी में एलोवेरा हल्दी, मिट्टी में एलोवेरा हल्दी और गूगल मिला करके और लेप लगा लेंगे तो 100% घुटना अच्छा हो जाएगा। और जो मैं बता रहा था, एक विशेष उपाय, खाने पीने में खाली खजूर खाएं, गाय का या बकरी का दूध पिए, ऊँटनी का दूध मिल जाए तो और अच्छा है। एक मेरे से बोला जी ऊँटनी का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध आपने बहुत बताया, शेरनी के दूध के क्या फ़ायदे? मैंने कहा निकाल के कौन लाएगा? तो शेरनी का दूध पीना तो चाहते हो? तो खैर, तो जो है अपना गाय का दूध पी लो,
भेड़ बकरियों का पी लो, उठनी का पी लो। और भैंस का दूध ऐसे तो अच्छा होता है, उसमें वो जो है A2 मिल्क है वो, लेकिन उसमें वातकारक होता है वो। तो दूध के अंदर खजूर डाल करके पी ले, दूध के अंदर 1-2 पिपली उबाल करके पी ले, दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत अश्वगंधा डाल करके पी ले, तो दूध जो है वातकारक नहीं होता, बल्कि हड्डियों को, मांसपेशियों को बहुत मजबूत कर देता है। और एक खास बात, खजूर ले ले और उसमें कई चीज़ें बता दी मैंने, साथ में बाजरा और रागी, बाजरा और रागी की रोटी खाएं, और 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 20 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 ग्राम कच्ची हल्दी। कपालभाति करो सब, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम जरूर करें। कुछ बेटियां कपालभाति कर लो और कुछ अनुलोम विलोम कर लो। अगला सवाल है कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा 1-1 घंटा हम करा देते हैं, साथ में कपालभाति करते करते सूक्ष्म व्यायाम। ये सब्जी 200 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम अंकुरित मेथी, 10 ग्राम कच्ची हल्दी और 1 चुटकी भर हींग, पतंजलि हींग ले लेना, एकदम प्योर है, और 1 चुटकी भर उसमें अजवाइन, जीरा और 1-2 चम्मच गाय का घी डाल के छौंक करके, जैसे जितने अच्छे लगे उतने पका करके और उसको ही खाना। 1 सप्ताह से लेके 1 महीने में पूरा हिंदुस्तान का सारा दर्द दूर हो जाएगा, माँ बहन बेटियों का और भाइयों का भी ठीक होता है। कभी सोचें कि लेडीज के लिए घृत कुमारी है तो नाम उसका घृत कुमारी है, तो वो केवल कुमारियाँ ही ठीक होंगी उससे, कुमारी हो, कुंवारी हो, ब्याह की भी हो, सब ठीक हो जाएंगे और पुरुष भी ठीक हो जाएंगे। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल अरे तो वक्त हो गया, प्रश्न ही नहीं पूछे आपने। नहीं, आप मुझे सुन पा रहे हैं स्वामी जी? अगला सवाल प्रीति और प्रेमलता का है। प्रश्न ले लो, मैं वही कह रहा था, 8:30 बज गए। नहीं, मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ। प्रीति और प्रेमलता ये पूछ रही हैं कि ओवरियन सिस्ट की परेशानी से वो जूझ रही हैं और योग से इसका इलाज करना चाहती हैं, और खान पान में क्या परहेज करना चाहिए ये भी बताएं। घी और दूध थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें, और ये कपालभाति चाहे सीधे बैठ के कर लें, चाहे कुर्सी पर बैठ करके कर लें, चाहिए पद्मासन में योग मुद्रा लगा करके ऐसे कर लें, आगे झुक करके कर लें, चाहे मंडूकासन में, चाहे पौन मुक्तासन में, चाहे सीधे बैठ करके कर लें। 1-1 घंटा कपालभाति कर लें, और सिस्टोग्रिट, और कैंसरस हो तो सिस्टोग्रिट डायमंड, सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम, बहुत जल्द 1 महीने में फायदा। पीसीओडी 1 महीने में ठीक, बहुत बड़ी बात है। और खाने के बाद काचनार, गुग्गुल या काचनार, घनवटी, वृद्धि बाधक वटी 1-1 या 2-2 गोली खा ले। सुबह खाली पेट कच्ची हल्दी या हल्दी का पाउडर 1-2 ग्राम या करक्यूमिन गोल्ड हल्दी का, ये हमने गोलियां बना रही हूँ उसमें से करक्यूमिन निकाल करके, ये 1-2 ग्राम खाली पेट खा लें। गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे, और सुबह गोधन अर्घ पी लें, तो बहुत ही जबरदस्त लाभ हो जाएगा, और पीसीओडी 1 महीने में ठीक हो जाएगी, ज्यादा 2 महीने के अंदर। जी स्वामी। और जो है ये प्रीति का भी उत्तर दे दिया है, और भी जितनी भी बहनें हैं, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, उसका 100% सॉल्यूशन कह दिया। बिल्कुल स्वामी जी, उनको तो अपना उपाय मिल गया। और साथ ही स्वामी जी आपने योगाभ्यास तो बता दिए, लेकिन अब वो संजीवनी सिरप भी बता दीजिए कि जिसे पीने से ताकत भी मिलेगी और बीमारियां दूर रहेंगी। अब देखो, ये पूरे इंग्रेडिएंट यहाँ पर रखे हुए हैं, और इधर ये नारी सुधा देना बेटा। सारी जड़ी बूटियाँ जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हो, ये पूरी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो लेडीज के लिए हमारे यहाँ पर सदियों से, दसमूल से लेकर के, गुड़हल से लेकर के, अशोक से लेकर के, अश्वगंधा, शतावर, कोंच के बीज, शिवलिंगी, पुत्र जीवक, जो लेडीज के लिए शीशम के पत्ते से लेकर के सारी औषधियाँ अलग अलग समय में हमने बताई हैं, लेकिन ये सारी औषधियाँ मिला करके, वो दोनों शीशी भी देना, तो हमने एक तो नारी सुधा टैबलेट बना दी है, और एक ये नारी सुधा सिरप है जो बना के पी सकते हैं। तो काढ़ा बना करके घर में पी ले, अथवा ये 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी में मिला करके दोपहर शाम खाने के बाद ले ले, अथवा ये नारी सुधा 2-2 गोली। और इससे तमाम तरह की पीरियड की दिक्कतें,
चाहे ओवर ब्लीडिंग है, चाहे वाइट डिस्चार्ज है, चाहे पेनफुल पीरियड्स हैं, तमाम तरह की दिक्कतें अकेले इस नारी सुधा से दूर होती हैं। जी। और जिनको फिर इनफर्टिलिटी होती है जो है, उसके लिए स्त्री और पुरुषों के लिए दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है संतति सुधा। तो मातृत्व सुख से भी कोई वंचित नहीं रहेंगी और योग करते हुए जिन संतानों को जन्म देंगी वो स्वस्थ संतानों को जन्म देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। तो सब प्राणायामों के अंत में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी भी सब कर लिया करें। ये मेरा सब माँ बहन बेटियों से आह्वान। और मूल बंध भी लगा लेंगे तो कभी माँ बहन बेटियों को यूट्रस प्रोलैप्स की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी बच जाएंगे मात्र 3 से 7 दिन के अंदर ही। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी अमित भाई, मीनाक्षी बहन आपको।